हमारे इस प्रदेश के चहेते किसान हृदय और किसानों के ईमानदारी से भगवान, आज जो किसानी बढ़ी है वो सिर्फ सम्मानीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब की वजह से बढ़ी है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं हृदय से, एक बार बोलिए शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। स्वागत है भाई, स्वागत है। बोलिए भारत माता की, सुनवारा की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश और देश के वरिष्ठ नेता, मेरे मित्र, आपके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, सांसद आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जिलाध्यक्ष आलोक जी, हमारे पूर्व विधायक राकेश जी, हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष वैभव जी, आदरणीय मिश्रा जी, मंडल अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सभी नेता साथी पदाधिकारीगण, डाल सिंह मस्कोले जी, कमल जी भी हैं, कमल खिलते रहो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आपको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आज आपके बीच आके मैं बहुत प्रसन्न हूं। भांजे जी, अरे चुनाव तो एक बहाना था, मामा को तो आपसे मिलने आना था। नवरात्रि चल रही है, इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है। भाई और बहनों, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा सप्तशती में कहा है, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं। मेरे लिए अगर कोई देवी है तो मेरी जीवित जागृत बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, और मैं उनके पैर धो के उस पानी को अपने माथे से लगाता हूं। कांग्रेस के लोग, जब मैं मुख्यमंत्री था तो कहते थे कि ये तो पाखंड करते हैं। आप बताओ, बेटी के पैर धो के पानी माथे से लगाना पाखंड है क्या? ये भारत की संस्कृति है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और मेरे भाइयों और बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम क्यों कार्यकर्ता हैं? इसलिए कि हमें देश की सेवा करनी है, अपनी जनता की सेवा करनी है। और सेवा का पद से कोई लेना देना नहीं है। सेवा का संकल्प तो दिल में होता है और दिल में ही उतरता है। मैं मां की पूजा करता हूं और एक ही बात मां से मांगता हूं। मैं मां से कहता हूं, मां मैं मां से यही कहता हूं, मां मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, मुझे विद्या भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मां मुझे देना ये वरदान दे दे कि मरने के बाद फिर इसी जनता के बीच जन्म लेके इसकी सेवा करता रहूं। बस यही वरदान है, क्योंकि हमारे लिए जनता ही भगवान है। जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। ये जीवित जागृत देवी देवता बैठे,
इनकी सेवा ही तो भगवान की पूजा है। आप क्या समझते हो, अगर जनता को दुख दिया और 100-200 रुपया मैया के चरणों में चढ़ा के कह दिया कि सब पापों से मुक्त कर देना, तो मैया खुश हो जाएगी क्या? अगर दूसरे को दुख पहुंचाया तो स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलेगा, सीधे नरक में ही जाना पड़ेगा। सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और सेवा ही हमारे जीवन का संकल्प है। जनता की सेवा और उसमें भी बेटियों की और बहनों का सशक्तिकरण। आज मैं बड़े संतोष के साथ ये कह रहा हूं, मुझे सौभाग्य मिला बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाने का, बेटी को लखपति बनाने का। और मेरी बहनों, मुझे ये फैसला जो मैंने लिया लाडली बहना का, उस फैसले के कारण भी मैं मेरा जीवन धन्य मानता हूं कि 1,32,00,000 बहनों को सीधे लाडली बहना बनाने का सौभाग्य। लेकिन ये सिलसिला यहां थमेगा नहीं। अभी तो लाडली बहना बनी हो, अब लखपति बहना बनाने का संकल्प लेना है। लखपति क्यों कोई गरीब रहे, क्यों कोई दुख के समुद्र में डूबे। मैं देखता था बहनें जब अपनी ससुराल जाती थी तो मां की छाती से लग लग के रो रो के जाती थी, जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य महिला सशक्तिकरण, और मेरी जिंदगी का लक्ष्य महिला सशक्तिकरण। जब तक जीऊंगा बहनों की बेहतरी के लिए काम करूंगा, बेटियों की बेहतरी के लिए काम करूंगा, समाज के हर वर्ग का कल्याण। अब ये कह रहे थे फग्गन जी, राकेश जी मुझे बता रहे थे, इस इलाके में कच्ची नहरें थी, उनके पक्की करने के लिए 209 करोड़ रुपया स्वीकृत किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। किसान भाइयों याद, 0% ब्याज पे कर्जा कौन ने दिया? 18% पे देते थे कांग्रेस में, उसको 0% करने का सौभाग्य मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के दिए। कभी दिए थे क्या कांग्रेस ने? बताओ, अरे बोल के बताओ, दिए थे क्या? प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दिए तो मेरे दिल में भी आया जब मैं मुख्यमंत्री था कि मत चूको चौहान, 6 तुम भी डाल दो यार, 12,000 रुपया साल मिल जाए तो छोटे किसान की तो जिंदगी बन। अभी फग्गन सिंह जी ने गेहूं की खरीदी का विषय, किसान का कोई दोष नहीं है, अगर पतला हो गया, गिर गया, अपने मुख्यमंत्री जी भी कह के गए, उनसे हम फिर आग्रह करेंगे कि किसान का गेहूं खरीदा जाना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। राकेश जी ने 2 पुल की बात बताई थी, मिश्रा जी मुझे बता रहे थे, भीमगढ़ का और सुनवारा बैनगंगा का। अरे हम दिलों को भी जोड़ते हैं और पुलों से भी सड़क को जोड़ते हैं। आप बताओ, इतने विकास के काम कभी कांग्रेस ने किए क्या? किए क्या? उनको कोई मतलब ही नहीं था विकास का। उनके जमाने में तो सड़कें ऐसी रहती थी, गड्ढों में सड़क की, सड़क में गड्ढा के, गड्ढों में गड्ढा, पता ही नहीं चलता था। पूरे मध्य प्रदेश को तबाह किया। लेकिन आज गर्व है हमें कहते हुए कि मध्य प्रदेश समृद्ध और विकसित बना, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस के जमाने में पिद्दी पिद्दी से देश में डराते थे, हर कोई आग बुझाता था, लेकिन जो हमें आग दिखाते थे अब वो 2 टाइम रोटी के लिए तरस रहे हैं। वहां क्या हालत है आज पाकिस्तान जैसे देशों की। मोदी जी ने कह दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक से लेके एयर स्ट्राइक, आज भारत कहां खड़ा है? रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमारे बच्चे फंस गए। माता पिता को लग रहा था कि मारे जाएंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सब चिंतित थे बच्चों का क्या होगा।
अपने प्रधानमंत्री जी ने फोन उठाया और एक रूस के राष्ट्रपति और एक यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगाया और सीधे कहा कि देखो हमारे बच्चे तिरंगा लेके निकलेंगे और भारत माता की जय बोल के जैसे ही तिरंगा लेके निकले तो युद्ध बंद कर देना ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित निकल जाए। भारत के बच्चे हाथ में तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय करके निकले तो रूस ने भी युद्ध रोक दिया और यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया और हमारे बच्चे भारत माता की जय बोल के सुरक्षित बाहर निकल के आ गए। ये आज का भारत है बहनों और भाइयों, ये आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आज सुनवारा के इस मंच पर मिश्रा जी, मैं डंके की चोट कह रहा हूं, आने वाले समय में भारत विश्व गुरु होगा, कोई रोक नहीं सकता, दुनिया को दिशा दिखाएगा मोदी जी के नेतृत्व में। अटल जी, अडवाणी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अब मोदी जी, अमित जी, नड्डा जी लगातार देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने यह काम कभी नहीं किया। कांग्रेस तो वैसे भी अब समाप्ति की तरफ है। बताओ कांग्रेस में कोई दम बची है क्या? उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं। उल्टे फैसलों के कारण कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ, सबको खुशी हुई कि नहीं? जोर से बोलो। घर घर प्रसन्नता, माताओं ने दीपक जलाए, नौजवानों ने पताकाएं फहराई, मंदिरों में भजन गाए गए, आनंद उत्सव में देश डूबा था। लेकिन एक पार्टी थी जो रो रही थी, जो खुशी नहीं मना रही थी। कौन सी पार्टी थी वो? कौन सी पार्टी? कांग्रेस। उनको निमंत्रण दिया लिख के कि आप आइए, भगवान राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लिख के निमंत्रण गया। बताओ उनको जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन बुद्धि उल्टी हो गई। ऐसा लगा जैसे उनकी बुद्धि में मंथरा आके बैठ गई। क्या लगा, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। और ये काबिल लिख के ऑन रिकॉर्ड, अरे चुपचाप ही मना कर देते कि नहीं जाते, लिख के। और लिख के ये कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे क्योंकि ये कवि है। अब लिख दिया मतलब जब तक सूरज चंद्रमा रहेंगे, ये धरती रहेगी, तब तक ये लिखा रहेगा कि कांग्रेस ने राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था। तब तक लिखा रहेगा। जाको प्रभु दारुण दुख देही बाकी मती, जोर से बोलो, बाकी मती, विनाश काले, विनाश काले, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टी खोपड़ी हो गई। अब ऐसी कांग्रेस, अब जहां जनता होती मैं तो वहीं जाता हूं। अब बताओ, ऐसी कांग्रेस देश का भला कर सकती है क्या? ऐसी कांग्रेस देश का भला नहीं कर सकती। कांग्रेस की दुर्गति तो ये हो रही है, उनकी सबसे बड़ी नेता कौन है कांग्रेस की? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही है क्या? अरे लड़ रही है क्या? रायबरेली से लड़ती थी, रायबरेली से इंदिरा जी लड़ी। जिस सीट से इंदिरा जी लड़ी, उस सीट से सोनिया गांधी ने लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि जमीन खिसक गई, अब वो ही नहीं जीतने वाली। और राहुल गांधी कहां से लड़ते थे बताओ? जोर से बोलो। अब लड़ रहे हैं क्या? राहुल बाबा रण छोड़ दास हो गए, अमेठी से सीधे वायनाड निकल गए। अब जिसके नेताओं में दम नहीं कि अपनी सीट पर चुनाव लड़े, वो पार्टी बच सकती है क्या? अरे हम तो सुनवा रही जैसे गांव के जेठ में पैदा हुए भैया, हम तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं, बुधनी से लड़ रहे हैं, विदिशा से लड़ रहे हैं, अपनी जगह थोड़ी खोद छोड़ी हमने, नरागढ़ा वहीं से लड़ रहे हैं। और क्या
ये फग्गन सिंह कुलस्ते कौन सा चुनाव 8वां हो गया? मंडला छोड़ा क्या? फग्गन सिंह ने मंडला नहीं छोड़ा, सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ गई, राहुल गांधी अमेठी छोड़ गई। ऐसी पार्टी का कोई भला होना है। और इतने जितने अच्छे कांग्रेसी विचारवान वो सब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, चले आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आने वाला तो वो पड़ोस वाले भी थे इधर छिंदवाड़ा तरफ के, बच गए। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे उन्होंने किया, इसलिए रह गए हो। लेकिन कांग्रेस अब बचने वाली नहीं, और इसलिए मैं निवेदन करने आया। देखो, देश में पार्टी नंबर 1 कौन सी है? कौन सी पार्टी? और नेता नंबर 1 कौन है? नरेंद्र मोदी। मामा तो सेवक है यार। नंबर 1 नरेंद्र मोदी जी, नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और हमारे नंबर 1 नेता यहाँ के फग्गन सिंह कुलस्ते। और मामा भी तो अब दिल्ली जा रहा है, मिलके काम करेंगे। मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, ये सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। हमने तय किया जबलपुर में 100 करोड़ रुपया की लागत से रानी दुर्गावती जी का स्मारक बने। हमने तय किया टंडिया मामा की समाधि का, बिरसा भगवान का जन्मदिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिसने तय किया। भोपाल में रानी कमलापति हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा जाए। पैसा हमने लगा, गरीबों को निःशुल्क राशन। मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारी बेहतर पढ़ाई हो, इसलिए मामा ने फैसला किया था सीएम राइज स्कूल बनाने का। सीएम राइज स्कूल बनना, धनौरा में भी और खुलेंगे। पांड्या छपारा, केवलारी छपारा, धनौरा। हाँ, और चिंता मत करो, आगे मुख्यमंत्री से और खुलवाएंगे अपन, चिंता मत करो। 2 जगह तो अपनी सरकार। और धनौरा में कॉलेज भी मामा ने दिया था, कांग्रेस ने कभी दिया क्या? और सुनवारा में बैंक की जरूरत है तो अपन देखेंगे फग्गन सिंह जी, हम भी चलेंगे संग, उसमें क्या दिक्कत? जो जो जरूरत होगी पूरी करने के लिए, आपकी सेवा के लिए हम पूरा करेंगे। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि कांग्रेस की तरफ अब देखना भी मत। और इसलिए अपन को तो अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। कमल के फूल की बटन दबाएं, भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी को भारी बहुमत से जिताएं, तीसरी बार मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। बोलिए, सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ ऊपर, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के फग्गन सिंह जी को जिताने का और मोदी जी को पीएम बनाने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आपका अद्भुत प्यार पाके मैं अभिभूत हूँ और आपको वचन देता हूँ कि मैं जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब 2 मिनट ज्वाइनिंग 2 मिनट। संजय तिवारी जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं केवलारी से, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष शिवराज जी के आकर के पार्टी की सदस्यता